अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी एंड दिस इज़ योर टीचर सदब जहरा। अब हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 9.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें ज़ाहिर है कि थोड़ी सी थ्योरी की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। और उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर मेरे पास एक ये लाइन है, कुछ भी नाम दे लो आप इसको, एक्स लाइन है, एक्स नहीं सॉरी हम कुछ और नाम रखते हैं, वो फिर प्लेन से कंफ्यूज करेगा। हमने इसका नाम रखा डी। ठीक है, ओके। इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स थे ऐसे, ए और बी। ठीक है, कोलिनियर का मतलब है एक लाइन पर, को लीनियर एक ही लाइन पे मौजूद है, शेयर कर रहे हैं लाइन को। ठीक है, तो ए और बी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन इज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ए और बी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया सी। ए और बी इस लाइन के हिसाब से, डी लाइन के हिसाब से कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन ए और सी इस लाइन के रेफरेंस से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इस तरह से बी और सी भी इस लाइन के रेफरेंस से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि बी तो डी पे लाई कर रहा है लेकिन सी नहीं लाई कर रहा। ठीक है, तो इस लाइन के रेफरेंस से बी और सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेकिन क्योंकि ए और बी दोनों सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए डी के रेफरेंस से ए और बी जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो गया, ए और बी कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और ए सी, ठीक है, ए सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यानी हमें अब क्या चीज़ क्लियर हुई, एक ही लाइन के ऊपर अगर पॉइंट्स मौजूद हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और अगर वो एक लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी कंसिडर कर लें, बस इस लाइन के ऊपर ना हो। ठीक है, तो इस लाइन के हिसाब से फॉर एग्जांपल ये सी पॉइंट यहाँ था या यहाँ था या यहाँ था या यहाँ था। ठीक है, तो इस लाइन के रेफरेंस से सी जो है वो ए के लिए भी नॉन कोलिनियर है, बी के लिए भी नॉन कोलिनियर है। ठीक हो गया, ये थे हमारे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इनके दरमियान भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, ये सिंपल, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे भी हमारे पास अब जो भी एक बात आप जेहन में, जो भी फिगर होता है ना, वो होता हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ही है, ऐसे। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अगर फॉर एग्जांपल शायद ये लाइन यहाँ पे है, ठीक है, और ए और बी ये हैं, मे बी ये लाइन यहाँ पे है, ए और बी ये हैं, शायद ये लाइन ऐसे करके यहाँ पे है, और भी ए और बी यहाँ है, और मे बी ये लाइन इस वाले थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रही हो, और ये ए और बी ऐसे करके हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे पॉइंट्स होंगे, यानी यूँ मैं नीचे आई, ऐसे आई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया, ये था ना x1 y1 x2 y2, वही डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, ये हो गया x1, ये हो गया x2, यहाँ से y1 y2 सेम पे आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रहते हैं यहाँ से ऊपर जाऊँगी तो x1 x2 y1 y2 ऐसे करके। ठीक है, निकालने हमें वही x और y के कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, और इन द एंड हमें वो डिस्टेंस का फार्मूला लगाना होगा। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और इनके दरमियान में हमें फाइंड डिस्टेंस ही करना है, और वो डिस्टेंस का फार्मूला जो हमने 9.1 में यूज़ किया हमें वही यूज़ करना है। ठीक है, सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्राई एंगल के बारे में। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री एंगल मतलब एंगल्स। ठीक है, ऐसा फिगर है जिसके अंदर 3 एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे ऐसे यूं करके हमने बनाया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, थ्री एंगल्ड फिगर इज कॉल्ड ट्राई। ठीक है, 3 कॉर्नर्ड फिगर इज कॉल्ड अ ट्राई। ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर और एक्सप्लेन हो जाएगा। अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। हमने भी पढ़ा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, कोलिनियर होते हैं जो एक लाइन के ऊपर हैं, और नॉन कोलिनियर जो एक लाइन के ऊपर नहीं है बल्कि अलग अलग लाइंस के ऊपर हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे कहा कि ट्रायंगल जो है वो
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, ठीक है, इन अ प्लेन। अब मैंने कहा हर फिगर कोऑर्डिनेट प्लेन में ही होता है, ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई यहीं पे, ठीक हो गया। ये ट्रायंगल भी यहीं पर है, ऐसे करके शायद यूं है। ओके, हमने कोई अभी पॉइंट्स तो नहीं लिए कि ये नेगेटिव पॉजिटिव में जाके कि किधर किस कोऑर्डिनेट, हमने सपोज कर लिया ये इधर लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जॉइन किया है इन अ प्लेन, और ये क्लोज फिगर कहलाएगा ट्रायंगल। ओके, सो अ क्लोज फिगर in a plane formed by joining 3 non-collinear points is called a triangle। इतनी बात क्लियर है, इंशाल्लाह हो गई होगी। बेसिक हमें पता चल गया कि ट्रायंगल क्या होती है। अब यहाँ पे ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं, ठीक है। अब वो टाइप्स क्या हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहली टाइप बताई है इक्विलेटरल। 4 तरह की ट्रायंगल्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है इक्विलेटरल, आइसोसलेस, स्केलीन, राइट एंगल, ठीक है। अब इक्विलेटरल क्या है? इक्वी का क्या मतलब होता है? इक्वल, बराबर, लेटरल लेंथ से निकला है, ठीक है, इसका मतलब है। और है क्या? ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब है 3 लेंथ्स जुड़ रही होंगी ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों लेंथ्स बराबर हों, तीनों साइड्स बराबर हों, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ये तीनों साइड्स जिसकी बराबर हैं वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो इक्विलेटरल हो गई, ठीक है। आइसोसलेस क्या होती है? ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। आइसोसलेस ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी कोई सी भी 2 साइड्स बराबर हों, ठीक है, कोई सी भी 2 साइड्स बराबर हों, तो वो कहलाएंगी हमारी आइसोसलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट आती है स्केलीन। 3 बराबर हुई, 2 बराबर हुई, अब कोई भी बराबर ना, क्योंकि 3 ही तो थी ना। इक्विलेटरल में तीनों बराबर, आइसोसलेस में 2 बराबर, और स्केलीन के अंदर डिफरेंट है, ठीक है, तीनों डिफरेंट है। ओके, तीनों की लेंथ इक्वल नहीं है। अब ये दिखने में इक्वल लग रही है, ये कुछ ऐसे होगी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, यानी तीनों की लेंथ डिफरेंट आ रही होगी। ओके, तो ये हमारी कहलाएगी स्केलीन। नेक्स्ट आती है राइट एंगल। राइट एंगल हम किसे कहते हैं? ज्योमेट्री में 90 डिग्री के एंगल को, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा हो, यानी स्ट्रेट राइट एंगल, ऐसे। ओके, ठीक है जी, एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा हो तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमारी ट्रायंगल क्या होती है? बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल क्या है, और ये आ गई उसकी टाइप्स, ठीक हो गया। 4 टाइप्स हैं, इक्विलेटरल, आइसोसलेस, स्केलीन, राइट एंगल। तरतीब से याद रखो आप, इक्विलेटरल में तीनों बराबर, आइसोसलेस में 2 बराबर, स्केलिन में कोई भी नहीं, और राइट एंगल वैसे ही डिफरेंट है कि 90 डिग्री का एंगल आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। ये हो गई हमारे ट्रायंगल्स की टाइप्स। अब आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस चाहिए तो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ठीक है, हेडिंग बनी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी डेफिनेशन मौजूद है, उसके आइसोसलेस ट्रायंगल उसकी हेडिंग बनी हुई है और डेफिनेशन भी मौजूद है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हेडिंग बनी हुई है, स्केलिंग की हेडिंग बनी हुई है, और फर्स्ट लाइन जो है वो उसकी वो डेफिनेशन के तौर पे मौजूद है वहाँ पे, ठीक है जी। तो हमारा 3 कॉर्नर्ड फिगर ट्रायंगल और उसकी टाइप्स, आई होप कि इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हमें पता है कि जी 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हम ये डिस्टेंस वाले फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। ओके, कोई से भी 2 पॉइंट्स होते हैं कहीं भी प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं पे भी ये 2 पॉइंट्स मौजूद हैं और हमें इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने पढ़ा है कि जो ट्रायंगल होती है तो वो भी इसी प्लेन में बन रही होती है, ठीक है ना, ऐसे करके ट्रायंगल भी प्लेन में ही बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल कैसे बन जाती है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे और ऐसे, यही है ना, ठीक है। ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। अगर इस बी ए पॉइंट को लूँ, x1 y1, इस पॉइंट पे आते हैं, ये हो गया x2
y2, इसी पॉइंट से आओ आप x3 y3, ठीक है ना। हर पॉइंट का x एक्सिस पे भी एक पॉइंट है और y एक्सिस के ऊपर भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको सारे को मिटाऊँ या यहाँ पे हम देखें तो a के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं क्या बनता है x1 y1, ऐसा ही है। अब b ले लो आप, b का क्या बनता है x2 y2, c में क्या बनेगा x3 y3, ओके हो गया। अब अगर इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स निकला है ना आपके पास, इनके कोऑर्डिनेट्स भी निकला है। आपको कोई कहे ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो आप सिंपल ये दोनों पॉइंट्स लोगे, ये है आपका, ये आप करोगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 स्क्वायर लोगे, आंसर निकाल लोगे। अगर कोई आपसे कहे बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस निकालो, तो आप ये पॉइंट लोगे बी और सी, ठीक है, x3 माइनस x2 y2 माइनस y3 माइनस y2, और आप डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर कोई आपसे कहे कि अब ए और सी का डिस्टेंस निकाल दो, तो आप क्या करोगे x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, तो आप बड़े आराम से डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है ना। ए बी का भी निकाल लोगे, ए बी सी भी निकाल लोगे और ए सी भी निकाल लोगे, ठीक है। और यकीनन इनकी कोई वैल्यूज़ भी आएंगी, सॉल्व करके हमारा आंसर निकलता है ना डिस्टेंस का, कुछ ना कुछ निकलता है, ओके। अब यहाँ पे हमें कुछ काम करने होंगे कि आप ना डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ये शो करो कि जो ट्रायंगल है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए आप ये शो करो कि जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए आप ये शो करो कि जो ट्रायंगल है वो एक स्केलिन ट्रायंगल है, ओके। अगर हमें ये डिस्टेंस का फार्मूला निकालना आता है ना, तो हम बड़े आराम से अपनी जो ट्रायंगल है ना उसकी टाइप को जज कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, मैंने फाइंड किया कि ए बी था, ठीक है, दो पॉइंट्स थे ए बी, ठीक है, और सी आ रहा था यहाँ पे, ओके। तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन में जाते हैं एक्स वाई, ओके। और तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक या हम सपोज करते हैं हमारे पास ना एक ट्रायंगल बन रही है ऐसे करके, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ओके हो गया। अब अगर मैं अलग अलग चीज़ों को देखूं, तो मैं कह सकती हूँ ना कि देखो आप ज़रा, ए बी दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला है ना। अगर मैं इसको लेकर आऊँ सी पॉइंट दूँ, तो मैं इसको कह सकती हूँ ए और सी दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला, ठीक है। और अगर यहाँ पे पॉइंट बी है ऐसे, तो ये बनता है सी और बी दो पॉइंट्स का फासला। अब मैं तीनों को विजिबल करती हूँ ऐसे, ए बी सी बन गए एक ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर लूँ वाया डिस्टेंस फार्मूला, तो मेरे पास कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं ए सी को फाइंड करूँ, मेरे पास कोई वैल्यू आ जाएगी। और मैं बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करूँ, तो मेरे पास कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर ए बी की जो वैल्यू आई, ए सी की जो वैल्यू आई और बी सी की जो वैल्यू आई, अगर ये तीनों बराबर आ गई, इसका क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। मैं कह सकती हूँ कि ए बी लेंथ बराबर है बी सी लेंथ के, और बी और ये और ए सी लेंथ के। और ये तीनों, अगर इन तीनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों लेंथ्स बराबर हैं, ठीक है। अब तीनों लेंथ्स बराबर किसकी होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। अगर ये तीनों लेंथ्स बराबर निकल आती हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी ट्रायंगल थी वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, ओके हो गया। अच्छा, अब अगर हमने वही ए बी सी निकाला, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हमारी तीनों लेंथ्स बराबर निकल आई, तो हमारी जो ट्रायंगल है वो जज कर लेंगे हम कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक हो गया। अब हमने दोबारा से ना किया प्रोसेस सारा, और हमारे पास ना ए बी और ए सी तो बराबर निकला है, लेकिन बी सी बराबर नहीं निकला, ठीक है। इस बात ने ये बात शो की कि दो तो लेंथ्स बराबर आ रही हैं, तीसरी बराबर नहीं आ रही, तो है भी ट्रायंगल, दो लेंथ्स बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, जिसकी दो लेंथ्स बराबर होती हैं ए सी, अगर थर्ड वाली बराबर नहीं आएगी, वो हमारी क्या बनेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने
ऐसा केस आया कि हमने डिस्टेंस फाइंड किए, इनकी सारी लेंथ फाइंड की और हमारे पास तीनों ही नहीं बराबर निकले, ठीक है। जब तीनों नहीं बराबर है इसका मतलब क्या होगा, वो स्केलिन हो जाएगी। ओके, इसमें तीनों लेंथ डिफरेंट होती हैं। ओके हो गया। तो हम डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू जज कर सकते हैं कि हमारी जो ट्रायंगल है वो कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है। और आगे हम अभी ये सब करेंगे भी, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारी तीनों लेंथ्स बराबर निकल आती हैं इट मीन्स कि जो हमारी ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर दो बराबर निकलती हैं तो आइसोसेलेस है। और अगर तीनों ही अलग अलग निकल आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं तीनों की, तो फिर वो हमारी स्केलिन ट्रायंगल होगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। हमने पढ़ा ट्राई एंगल, ठीक है। ट्राई मतलब थ्री, यानी थ्री एंगल्स वाला कोई फिगर कॉल्ड ट्रायंगल। अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ क्वाडी लेटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है, फोर, लेटरल मतलब लेंस, ऐसा फिगर जिसकी फोर लेंस हो, ठीक है। ट्रायंगल थी तीन लेंस वाली, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर लेंस हो, मे बी स्क्वायर है, मे बी पैरेललोग्राम है, मे बी रेक्टेंगल है। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फिगर्स हैं जो कि एक्चुअली फोर लेंस बनाते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर कॉर्नर्ड फिगर हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पढ़ने के लिए नहीं है वो। यहाँ पे सिर्फ जो डिस्कस हुए हैं वो ये तीन ही हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ट्रायंगुलर फिगर पढ़ लिया, ट्रायंगल को हमने पढ़ लिया जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, इक्विलेटरल, दो साइड्स बराबर हो आइसोसेलेस, और अगर कोई भी साइड बराबर ना हो तो स्केलिन, ठीक है। और एक होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा हो, वो हमारी कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने क्वाड्रिलेटरल फिगर्स को देखना और इसमें तीन फिगर्स सिर्फ डिस्कस हुए हैं यहाँ पे, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। स्क्वायर फिगर कैसा फिगर होगा, स्क्वायर फिगर एक फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी इसकी चार लेंथ्स होती हैं और इसकी हर लेंथ के दरमियान जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बन रहा होता है, ठीक है, ऐसे। ओके, चारों लेंथ्स बराबर होती हैं, ओके, एल 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 सारी लेंथ्स बराबर होती हैं और हर दो जॉइन जो भी लेंथ्स होती हैं उनके दरमियान का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। ये एक स्क्वायर की पहचान है या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में से है कि स्क्वायर की फोर लेंथ्स बराबर होती हैं और इनकी लेंथ्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है। ओके, सो आपके पास कोई भी ऐसी खसूसियात वाला फिगर आपसे पूछा जाए कि इसकी चारों लेंथ्स बराबर हैं और इसकी सारी लेंथ्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, तो आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि इट्स अ स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फिगर है हमारा रेक्टेंगल। अब अगर हम फिगर लेते हैं रेक्टेंगल, ऐसे ऐसे और ऐसे, रेक्टेंगल फिगर की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसकी दो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये और ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स लेंथ में बराबर होंगी, ये और ये अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों लेंथ में बराबर होंगी, ठीक है। स्क्वायर फिगर में सारी लेंथ्स बराबर होती हैं, ओके। रेक्टेंगल के अंदर दो ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी। दूसरी चीज़, इनके वर्टेक्स, वर्टेक्स एक लफ्ज़ है, अगर आप उर्दू में उसको याद करना चाहो तो बोलते हैं कोना, ठीक है। वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ठीक हो गया। तो स्क्वायर के वर्टेक्स के जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री बनता है हर वर्टेक्स पे, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी रेक्टेंगल होती है उसमें हर वर्टेक्स के ऊपर ही 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों का फ़र्क क्या आता है, यहाँ पे चारों लेंथ्स बराबर होती हैं, यहाँ पे टू अपोजिट लेंथ्स आपस में बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो इस खसूसियत का फिगर इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम में ऐसे करके हल्का सा आप रेक्टेंगल को टेढ़ा कर दो ना, यूँ, तो ये बन जाती है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की ये खसूसियत है कि इसकी भी अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ये जो एंगल्स होते हैं ना ये फ़र्क होते हैं, ठीक है। ये एंगल्स डिफरेंट आते हैं। अगर ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है
तो 90 डिग्री, और अगर ये एंगल्स चेंज होके आ रहे हैं तो फिर वही पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो एक पैरेललोग्राम की, तो वो हमारे पास बनती है, द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स की लेंथ्स आपस में बराबर होती हैं, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, ऐसे बराबर होके आएंगी, ये देखें पैरेलल पैरेलल, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, और इसकी जो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। एंगल इसका डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि एंगल किसी भी ना से फ़र्क हो सकता है, ठीक है। वो क्योंकि चेंज होके हो सकता है ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बन रही हो, यूँ करके, ठीक है। तो ये एंगल हो सकता है कुछ हो, अगली दफ़ा अगली हम पैरेललोग्राम बनाएं वो कुछ और होगी, इसलिए उसका एंगल डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। एंगल डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि वो चेंज होता रहता है, जबकि जो हमारी रेक्टेंगल है उसका एंगल डिस्कस किया गया, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, इसके जो लेंथ्स हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्क्वायर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ, और हर वर्टेक्स पे एंगल 90 डिग्री, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच वर्टेक्स हैज़ अ 90 डिग्री एंगल रेक्टेंगल, और टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। हो गई हमारी पैरेललोग्राम, ठीक है। ये थे हमारे क्वाड्रिलेटरल फिगर, 4 कोनों वाले फिगर, जो कि हमारे इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, और हमें इनके डिस्टेंस वगैरह फाइंड करके भी हमें जो है इनका फिगर को जज करना पड़ेगा, जैसे हमने ट्रायंगल्स में किया ना। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल ABCD पॉइंट्स हैं, ठीक है। ABC का डिफरेंस, CD का डिफरेंस, AD का डिफरेंस, AB का डिस्टेंस फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। अगर आप इसका भी नाम हम रखते हैं ABCD, अगर AB डिस्टेंस बराबर आ गया CD के, और वो बराबर आ गया AB BD CD एंड AD, अगर ये चारों हम डिस्टेंस निकालें और वो बराबर आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिगर जो है वो हमारा स्क्वायर है। अगर ऐसा हो कि AB दो लेंथ्स बराबर आ रही हो, ठीक है, दो अपोजिट लेंथ्स आपस में बराबर आ रही हो, तो हम जज कर लेंगे कि वो हमारा जो फिगर है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक हो गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे और आएंगे क्वेश्चंस के जिसके अंदर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि उनका डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू आप ये जज करें कि ये फिगर कौन सी है, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको फ़िलहाल समझ आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इन फिगर्स के। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 9.2 का, बुक से मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता रही हूँ। शो, कुछ साबित करना है हमने, वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस मैंने आपको बताया ना, वर्टेक्स याद रखने के लिए कोना, ठीक है। अब 3 वर्टेक्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कोनों वाला फिगर है, यानी ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। और अब हमें ये शो करना है, हमें ये बताना है इन पॉइंट्स के थ्रू कि वेदर इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के थ्रू हमें ये शो करवाना है whether this triangle is an equilateral triangle और an isosceles triangle, ठीक है। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब है तीनों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, 3 साइड्स इक्वल। और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर इसकी 2 साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। अब हम इनका नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया A, इसको दिया B, और इसका नाम दे दिया C का, ठीक है। अब मैं ज़रा थोड़ी सी इसकी फिगर भी बना लेती हूँ। ट्रायंगल है ना, कुछ ऐसे करके होगी, ठीक है, ऐसे करके रफ सी ट्रायंगल बना ली। वर्टेक्स ABC, A की वैल्यूज़ आर 5 एंड -2, B है 5 एंड 4, और C की वैल्यू है -4 एंड 1, ठीक है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हमें इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, फिर इन दोनों को लेकर डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, और फिर इन दोनों को लेकर डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, ठीक है। ओके, हमारे पास याद रख लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, दैट डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा फार्मूला था। अब यहाँ पे जो हमने पहले हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ए और बी का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए बी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस ले रहे हैं हम, फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब इस वक्त ए बी के अंदर ये मेरा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1, 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये और दोनों ये कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 6। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया 6। ओके, नेक्स्ट अब हम लेते हैं बी और सी। ठीक है, बी और सी का डिस्टेंस, अब यहाँ पे बी सी ले रहे हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। x2 x1 करना, यानी -4 में से माइनस करना है 5 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इधर आ गया स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस होगा 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर, ये हो गया 81 प्लस 9, 81 और 9 हमारे पास बन गया 90। ठीक है, और 90 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 90 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेटर बनाते हैं इसकी। 3 3 ज़ा 9 0, 3 1 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो एक ही पेयर बना इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, ऐसे। अब ये बाहर निकल आएगा स्क्वायर और ये कट जाएगा 3 बाहर और अंदर आ जाएगा 2 और 5, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे बी सी की लेंथ निकल रही है 3/10। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए और सी के लिए भी। ठीक है, ए सी फाइंड करते हैं। अब ए सी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए सी कर लो, आप पहले इसको ले लो, उसको जिसका नाम पहले उसको 1 वाला ले लो। ठीक है, A1 ये हो गया x1 y1 और सी बाद में आ रहा है तो इसको कह दो आप x2 y2। ओके, इस तरह से कर लो। अब क्या होगा जी, हमने लेना था x2 माइनस y2, x2 माइनस x1, यानी -4 में से माइनस करना है 5 को, -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस 1 में से माइनस किया है -2 को और उसका स्क्वायर, -9 आ गया अंदर हमारे पास, उसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 और 2 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 9। ठीक है, 81 प्लस 9 यही बन गया अभी 90 और इन द एंड सॉल्व होके आ जाएगा 3/10। अब ज़रा आप देखो, ये डिफरेंट आई है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि दो लेंथ्स बराबर आ रही हैं। जिस ट्रायंगल की दो लेंथ्स बराबर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो दिस ट्रायंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हम नाम भी दे देते हैं। सो ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज AC इज इक्वल्स टू BC। दो लेंथ्स आपस में बराबर आ रही है, इसकी वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमने शो करके बता दिया कि जो हमारा गिवन जो वर्टिसेस है ना, ये जो वर्टिसेस हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि वर्टिसेस दिए हुए हैं, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस दिस एंड दिस आर फॉर्म अ स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहली बात है 4 वर्टेक्स 4 कोने, इसका मतलब है इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल फिगर, यानी इसके 4 कोनों वाला फिगर है। अब 4 कोनों वाला फिगर हमने पढ़ा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब वो कह रहा है आप ये शो करो कि ये एक स्क्वायर है। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि स्क्वायर के अंदर उसकी सारी लेंथ्स बराबर होती हैं,
ठीक है ना, ए बी सी डी, यानी जब हम ए बी डिस्टेंस निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें, ए डी निकालें, उन सबको क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, ए बी सी डी ए डी, ठीक है, इन सबको बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये शो करना है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका मतलब है मैं इसको लेट कर लेती हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे जहन में होना चाहिए। ए पहले ले रही हूँ, बी बाद में, तो ये हो गया x1, ठीक है, ये y1 सॉरी x1 x2 y1 y2। ठीक है, हमने क्या करना होता है, x2 माइनस, अब यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं यार, -1 और 1 है, ये है x1 और ये है y1, और b हमारे पास आ जाएगा 5 और 4, ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, इनका हमने डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1, यानी मैं करूँगी 5 में से माइनस करना है -1, ठीक है, उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 उसका स्क्वायर, हमारे पास आ गया, अंदर हो जाएगा प्लस 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 4 माइनस 1 आ गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, 36 और 9 हमारे पास कितना बन जाता है, 45 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए बी डिस्टेंस ये निकल आया, ओके, ये वाला निकल आया है जी 45। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकालना है बी सी, ये हो गया हमारे पास बी सी। ठीक है, बी पॉइंट है हमारे पास 5 और 4, ठीक है, और सी वाला पॉइंट है हमारे पास 2 और 2, तो बी पहले आ रहा है, इसको आप कह दो x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x1 करना, यानी 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, और 2 में से 4 निकालेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, यह आ गया हमारे पास, 9 में से 4 माइनस किया हमारे पास आता है 5। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास √5। आई थिंक ये सॉल्व होगा, क्योंकि अगर इससे स्क्वायर शो करना है ये बराबर होना चाहिए। हम 45 को ना लैडर बना के सॉल्व करके देखते हैं। 45 है तो 5 पे तो डेफिनेट 3 पे भी जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक हो गया, तो हम इसको अंदर लिख सकते हैं ना, ऐसे करके 3 का स्क्वायर इंटू 5। ओके, अब ये 3 आ जाएगा बाहर और ये रह जाएगा √5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, फ़र्क आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी वैसे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारा बी सी जो है वो निकला है √5। ठीक है, जो कि फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कोई स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर होती तो दोनों बराबर आते, है ना, साइड्स बराबर होती हैं, ये तो पहली दो ही डिफरेंट आ गई हैं, इसका मतलब है ये कोई स्क्वायर तो फॉर्म नहीं कर रहा। वैसे अगर आप सॉल्व करना चाहो मज़ीद तो सॉल्व कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे यहीं पे सॉल्व हो चुका। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा होता तो इन दोनों को बराबर आना चाहिए था। ये दो तो आते हैं ना, क्योंकि चारों ही बराबर होते हैं, लेकिन ये पहले वाले जो हमने दो निकाले वही फ़र्क निकल आया ना, डिफरेंट निकल आया है, तो इसका मतलब है ये एक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम रीज़न दे देंगे, हम कहेंगे दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी, सो दीज वर्टिसेस आर नॉट फॉर्मिंग अ स्क्वायर। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट दे दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ये वर्टिसेस दिए गए हैं, आपको ये शो करवाना है कि ये जो वर्टिसेस है ना, तीन का मतलब है कि कोई ट्रायंगल है। ठीक है ना, 3 कोने मतलब ट्रायंगल है। अब ये बताना है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप ये शो करवाओ कि एक ट्रायंगल है। हमने पढ़ा कि अगर तीनों साइड्स बराबर निकल आई, डिस्टेंस तीनों पॉइंट्स के बराबर निकल आया, इसका मतलब है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर दो का डिस्टेंस बराबर निकल आया तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर तीनों डिफरेंट निकल आए तो फिर वो एक स्केलिन ट्रायंगल है। अभी तक हमने राइट एंगल ट्रायंगल की डिटेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, वो पैथागोरस थ्योरम के थ्रू ही होती हैं। अब उस पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये मेन थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स को ऐड करो तो वो बराबर आना चाहिए उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है वो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना। ठीक है, ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के एंगल में 90 डिग्री का जो एंगल है ना वो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान में बन रहा होता है। ठीक है, और वो वर्टेक्स जिसमें 90 डिग्री बन रहा होता है उसके ऑपोजिट वाली जो लेंथ होती है ना ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब ये पॉइंट्स तो दे दिए हैं लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि इसमें से बेस वाला पॉइंट कौन सा है। बेस ये बनेगी ना हमारी ए बी और सी, अगर हम नाम रख लें तो ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी जो हमारा हाइपोटेन्यूज है। हमें इनमें अभी नहीं पता। ठीक है, हम इनके अभी नाम रखते हैं ए बी और सी। ठीक है, हमें नहीं पता इसमें से बेस वाला पॉइंट कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट कौन सा है और हाइपोटेन्यूज वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, उसके लिए बेहतर है कि हम ना इसको प्लॉट कर लें। ठीक, प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेसिक थ्योरम था, अभी इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, हम इसको ना प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये लगती है 1 4 -2 तक, यानी ये एक्स -2 पे जा रहा है। ठीक है, ये पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है ना, देखिए 1 4 और -2, यानी कि माइनस वाला साइड भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे 1 2 3 -1 -2 -3 और y जा रहा है 3 to 6 तक जा रहा है। ठीक है, और है सारे पॉजिटिव, हम ऊपर वाला ले लेते हैं बस। 1 छोटा छोटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला पॉइंट ए प्लॉट करने लगी हूँ जो कि 1 और 3, यानी ये x है और ये y है। x पे आ रहा है +1 और y जा रहा है 3 पर, मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट ए। ओके, इसके आ रहे हैं 1 और 3 पॉइंट। बी वाला है 4 और 2, 4 ये आ गया 4। ठीक है, 4 और 2, 2 तक जाना है, यानी यहाँ से आए आप ये और ये यहाँ पे आ रहा है बी वाला पॉइंट 4 और 2। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट की लोकेशन मिल गई मुझे। नेक्स्ट सी पॉइंट है -2 और 6, एक्स ये है -2 और वाई का आ रहा है 6, यानी कि यहाँ तक गए, ये आ गया। ठीक है जी, ये मेरा सी पॉइंट है -2 और 6। ठीक है, अब ज़रा आप यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करवाओ, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक हो गया। ओके, अब आप ये देखो इन दो के दरमियान में कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। इन दोनों के दरमियान में बन रहा है? नहीं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में बन रहा है, ये देखो आप। ठीक है, ऐसे हम इसको अगर हम फिगर को मोड़े ना तो ये बिल्कुल सीधा ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब हुआ कि ये जो ए और बी है ना ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने क्या कहा था 90 डिग्री का एंगल जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान में बनता है। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये सी, ये पॉइंट ए था ना हमारा, हाँ ए। ठीक है, ए और सी है हमारी बेस। ठीक है, ए और बी, ए बी इस फिगर में हमारे पास है परपेंडिकुलर, ए और सी हमारे पास है जी बेस, और इस 90 डिग्री बनाने वाले वर्टेक्स के सामने ऑपोजिट वाला एरिया क्या कहलाता है, हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारा बी और सी है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमने डिटेक्ट कर लिया। ओके हो गया। ठीक, इसका मतलब है कि अगर मैं ए और बी का डिस्टेंस निकालूं तो वो मेरा परपेंडिकुलर है, बी और सी का डिस्टेंस निकालूं तो वो हमारी बेस है, और और बी सी का निकालूं तो वो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। ठीक है, अब अगर मैं फिगर मिटा भी दूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ओके, हमारे पास डिटेक्शन हो गई है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज। क्यों? वो इसलिए कि हमें यहाँ फॉर्मूले के अंदर तरतीब से इनको लगाना है। ठीक है, तब ये काम होगा। अगर हम बगैर सोचे समझे लगा देते, हमें ना पता चलता, तो इन चीज़ों का कि कौन सी लेंथ हाइपोटेन्यूज है उसका हमें पता होना ज़रूरी था ताकि हम उसको यहाँ पे रख सकते। ठीक है, बेस का पता होना ज़रूरी था, परपेंडिकुलर का पता होना ज़रूरी था, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वेयर्स का सम जो है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर निकलने वाला है। ठीक है, तो हमें ये डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्लॉटिंग नहीं की है। ऐसे ही है ना, वो निकल आते थे वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो साइड्स हैं उनको डिटेक्ट करना था, कि आइडेंटिफाई करना था कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूज है। ओके, निकल आया। अब जस्ट हमने क्या करना है, इनका
डिस्टेंस निकाल लें और डिस्टेंस निकालने के बाद ये फार्मूला लगाना है। अगर फार्मूला लगाने के बाद ये दोनों साइड्स बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ना आई तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं ये फिगर मिटा रही हूँ क्योंकि हमने डायरेक्शन कर ली कि हमारे पास हमारे जो लेंथ्स हैं वो क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे निकालना है ए बी, परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ए बी क्या निकलेगा, ए बी ये है। ठीक है, ए बी के ना पॉइंट्स भी आप लिख लो। ए हो गया है 1 3 और बी है 4 2। ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, यानी मुझे यहाँ पे करना है 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। 4 - 1 आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से -1 आ गया -1 का स्क्वायर। ये रह गया जी 3 3 से 9 प्लस 1। ठीक है, अंदर आ गया है √10। छोड़ दो यहीं पे आप, परपेंडिकुलर निकल आया। अगली चीज़ निकालते हैं बेस। बेस है हमारी ए सी। ठीक है, अब ए सी के पॉइंट भी ले लो आप। ए है 1 3, सी है -2 और 6। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। ठीक है, x2 - x1 -2 - 1 -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। ये बन गया -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, 9 9 जो हो गया हमारे पास 18। ओके, बेस के बाद अब हमारा निकलेगा हाइपोटेन्यूज, वो है जी बी सी। ओके, बी पॉइंट है हमारा 4 और 2 और सी पॉइंट है -2 और 6। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। हमें करना है -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। ओके, ये बन गया हमारे पास माइनस का 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36 प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16 और ये सम करके हमारे पास बनेगा 6 6 12 1 3 4 5 52। सारी लेंथ्स निकल आई। ठीक है, अब ये लेंथ निकल आई, अब हमने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालनी है। ठीक है, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसके अंदर। अब मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, आंसर हमारे पास आ गए, अब यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ओके, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास √52 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल बेस ये आ रही है √18 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर √10 का स्क्वायर। स्क्वायर और ये कट जाएगा, इधर आ गया 52। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर कटा 18 प्लस ये स्क्वायर कटा 10। ये आ जाएगा हमारे पास 8 0 8 1 और 1 2 52 और 28। ये तो नहीं बराबर आया। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आया तो इसका क्या मतलब है, these vertices आर नॉट फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट देनी है, हम स्टेटमेंट दे देते हैं। these vertices are not forming, सॉरी यार मेरी राइटिंग वाकई बहुत गंदी है, are not forming a right angled triangle। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या सवाल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ये आपको ना 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है वेदर दीज पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। हमने पढ़ा कि अगर पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट, है ना। तो हमें ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। ओके, अब कोलिनियर होने की शर्त क्या होती है, अगर मैं लेट करूं, मैं इसे नाम दे देती हूँ ए बी एंड सी। ठीक है, ये पॉइंट है ए बी और सी। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है ना तो उसके लिए होना क्या चाहिए,
आप ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर आप बी सी का डिस्टेंस निकालो, ठीक है, और ए सी का डिस्टेंस निकालो। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस का सम बराबर आ जाए इस वाले डिस्टेंस के सम के, देखो ना ये जो आधा आधा हुआ हुआ रास्ता है वो ये पूरा है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन दो का सम बराबर होना चाहिए इसके सम के, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी का डिस्टेंस निकाल लूँ, ए बी डिस्टेंस निकालूँ, उसमें और फिर ऐड करूँ बी सी वाला डिस्टेंस, उसे बराबर होना चाहिए ए सी वाले डिस्टेंस के, ठीक है। ये कोलिनियरिटी की शर्त है, ओके। अगर अपने पॉइंट्स ए बी और सी ले लिए, ठीक है, इसका मतलब है मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मुझे बी सी डिस्टेंस निकालना है और मुझे ए सी डिस्टेंस निकालना है, ओके। और अगर ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस बराबर आ गया ए सी डिस्टेंस के, तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये कंडीशन आती है या नहीं आती। अगर आ गई तो कोलिनियर है, नहीं आई तो कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक हो गया। क्योंकि अगर देखो ना आप, अगर ये पॉइंट्स ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ये तो कंडीशन ही वैलिड नहीं ना रहेगी। हम कैसे डिस्टेंस लेंगे, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी, ये कंडीशन पूरी नहीं उतरेगी, ओके। तो अब हम ट्राई करते हैं कि देखते हैं हमारे पॉइंट्स निकलते हैं या नहीं निकलते, ओके। पहले मुझे लेना है ए बी, ठीक है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे ए है मेरे पास 1 1 और बी है -2 -8, ठीक है। ये हो गया x1 x2 सॉरी y2 सॉरी x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 -x1 यानी -2 -1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -8 -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया -3 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये आ जाएगा -9, ठीक है। -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो हमारे पास बन गया 90, ओके, ठीक है। 90 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ब्रेक किया, ये आ गया 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5, तो 3 का स्क्वायर निकल आएगा 3 बाहर और 5 2 ज़ा 10, ओके हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है बी सी। बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी है -2 -8 और सी आ जाएगा हमारे पास 4 and 10, ठीक है। x1 y1 x2 y2, 4 में से माइनस करना है -2 का स्क्वायर प्लस 10 में से माइनस करना है -8 का स्क्वायर, ओके। ये हो गया जी माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ पे आ गया 18 और 18 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 324, 18 इंटू 18 6, ओके इट इज़ 324। अब 324 में हमें ऐड करना है जी 36, देखते हैं कितना होता है। ये आ गया जी हमारे पास 360, ठीक है। अब 360 के हम ज़रा फैक्टर्स बना के देख लेते हैं कि क्या बनते हैं। वापस आती हूँ मैं, ओके, बना के, ओके। ये दो पेयर बन रहे हैं और ये दो पेयर बन रहे हैं। मैं इसको लिख सकती हूँ ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है, 2 इंटू 5, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर, 3 का हो गया 3 बाहर, अंदर आ गया 5 2 ज़ा 10, इसको मल्टीप्लाई करवा लो, 3 2 ज़ा 6 √10, ठीक है। हमारे पास सॉल्व होके ये आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए सी, ठीक है, इसको करते हैं रिमूव, सारा रफ वर्क भी, ठीक है जी। ए सी निकालना है हमें, ओके। ए सी ये है जी हमारे पास, ठीक है, ए सी, ठीक है। ए सी के पॉइंट्स लेने हैं हमें, ए सी x2 -x1 यानी 4 -1 का स्क्वायर प्लस 10 -1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है। ये बन गया ओवरऑल 90, ठीक है। ये 90 हमने ब्रेक किया था, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 √10,
ओके, सही हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ए बी और बी सी को ऐड करें और वो इसके बराबर निकला है, ए सी के बराबर निकला है। ठीक है, 310 310। ठीक है, बल्कि यहाँ पे अगर हम इन दो को ऐड करें ना, ठीक है, ए बी और ए सी को, ठीक है, तो ये तीसरे के बराबर आ रहा है। ओके जी, हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कोई से दो पॉइंट्स का सम तीसरे के बराबर आना है। ठीक है, ये तो हमने इमेजिनरी बनाया ना, आप देखें इसके मुताबिक ये ठीक नहीं आ रहा। ठीक है ना, ए बी बी सी का सम बराबर आना चाहिए था इसके, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों को ऐड करूँ तो ये बनता है ना, यानी कि मैं ए बी में ऐड करूँ ए सी तो हमारे पास आ रहा है बी सी। ठीक है, 3√10 प्लस 3√10 बराबर होना चाहिए 6√10 के। दो साइड्स ऐड हो रही हैं तो ये इनका जो फ्रंट पे कोफिशिएंट कह लो आप जो है वो ऐड हो रहा है, 3 और 3 6√10 और बराबर आ गया 6√10 के। ये बात शो करती है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है ना, दो पॉइंट्स का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब सिर्फ हमें ना, ये तो हमने अभी सॉल्व नहीं किया था ना, तो हमने फिगर बनाया और समझा भी। ठीक है, अब इसको इसके मुताबिक हम सेट करते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट्स का सम करके ये निकला है। इसका मतलब कि हमारे पास लिखा होना चाहिए ए बी और ए सी। ठीक है ना, इसको अब अपनी अपनी स्टेटमेंट को अब करेक्ट करते हैं, और वो करेक्ट करके क्या बनेगी, ए बी प्लस ए सी बराबर होना है बी सी के। ठीक है, अब ज़रा इन्हें प्लॉट भी करते हैं। ये हमारी इमेजिनरी था, हमने सोचा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क निकला, और अब हम इसके मुताबिक इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मिटाया, अब इसके मुताबिक हमारे जो लाइन पॉइंट्स हैं वो कैसे बन रहे होंगे लाइन के ऊपर। अब आप देखो ए इनमें कॉमन पॉइंट है। ठीक है ना, मतलब ए यहाँ है दोनों में, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी कर लो आप। ठीक है, या बी कर लो, इधर सी कर लो, ए तो कॉमन है ना इनमें, ए ले लिया, समझो बी यहाँ है, सी यहाँ पे है। ठीक है, ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस बराबर है ये रहा बी सी डिस्टेंस के। ओके हो गया, अब हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है जी, हम यानी कि ये कन्फर्म वो हमने सिर्फ समझा था, अब एक्चुअल कंडीशन के मुताबिक इन दोनों को ऐड किया और थोड़े से अपने पॉइंट्स को सेटल किया, तो हमारे पास निकल आया कि इन दोनों को ऐड किया तो तीसरा बन रहा था। ठीक है, इसका मतलब है ए दरमियान में था, बी और सी इधर इधर थे। ठीक हो गया, अब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो भी सही से प्लॉट हो गए और हमें समझ आ गई कि ये हैं भी कोलिनियर। ठीक है, दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा था। ओके, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारी फिगर भी ठीक हो गई है और हमारा प्रूफ भी है कि यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया सॉल्व। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहली बात कहता है कि आप ना के फाइंड कर दो। ओके, और कंडीशन क्या दे रहा है, कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये इन दोनों से ना बराबर फासले पे है। ठीक है, यानी अगर हम इन्हें प्लॉट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ये पॉइंट, ठीक है, अच्छा इसको मैं नाम देती हूँ ए का, ये है बी और ये है सी। ठीक है, इन दो से ये बराबर फासले पे है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ए ले लूँ यहाँ पे, बी और सी, बी सी ए, ठीक है, ऐसे। ठीक है ना, ए का फासला बी और सी से बराबर है। ठीक है, तो ए हो गया 2 के, बी है 3 7 और सी है 9 1। ठीक है, हो सकता है ये इसी तरह है या हो सकता है, अब इमेजिन ही कर सकते हैं ना कि ये ए ना यहाँ कहीं दरमियान में है, इधर बी है, इधर सी है। ठीक है, ये हो गया 2 के, ये हो गया 3 7, ये हो गया 9 1। अब आप देखो ये और ये डिस्टेंस भी अब भी बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मतलब ये इस तरह से अरेंज है या इस तरह से, लेकिन वो कह रहा है कि जो ए है ना वो बी और सी दोनों से बराबर फासले पे है। ठीक है, ये कंडीशन दे रहा है। ओके, ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये इस तरह का फिगर बना रहा है या इस तरह का, मेरे जहन में आया कि शायद ये इस तरह से ऊपर नीचे ये लाइन से ऊपर है और बराबर आ रहा है, क्योंकि उसने कोलिनियर नॉन कोलिनियर की भी कोई बात नहीं की ना। ठीक है,
अगर कहता है कोलिनियर है तो फिर ये वाला पॉइंट बनता है, नॉन कोलिनियर है तो ये। कंडीशन भी कोई नहीं दी है, तो मुझे नहीं पता ये इस तरह से इन दोनों से बराबर फासले पे है या वो इस तरह से इन दोनों से बराबर फासले पे है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि इसका मतलब है कि ए बी का डिस्टेंस बराबर आएगा, है ना। अगर ये बराबर फासले पे हैं तो ए बी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस ये बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, कंडीशन के मुताबिक ए बी डिस्टेंस बराबर आना चाहिए ए सी डिस्टेंस के। ठीक है, ओके। अब हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या लगेंगे, ए और बी। ठीक है, ए और बी, ए और बी में ये पहले आ रहा है तो यहाँ पे हो गया x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे लगाते हैं डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, ए बी के लिए हम करेंगे x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस k का स्क्वायर। ओके, ए सी के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब ए सी ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 इस डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो हमें करना है x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। ओके हो गया। अब जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस। ठीक है, अब ये देखो आप ये वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है ना, या कांस्टेंट टर्म वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो ये बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, वो जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, हमें ये खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको खोलने के लिए हमें करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 a b 7 के प्लस k का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, प्लस इधर भी अंदर हमें फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, यहाँ जगह कम है मैं इधर कर रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 के प्लस के का स्क्वायर। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 प्लस 49 माइनस 7 2 14 के प्लस के स्क्वायर होल अंडर रूट। यहाँ पे आ रहा है 49 प्लस 1 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर। ओके, इसको भी खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 49 माइनस 14 के प्लस के स्क्वायर। 49 और 1 हो गया 50, 50 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है 50 माइनस 14 के प्लस के स्क्वायर, 50 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर। अब ये ऐसे नहीं सॉल्व होने लगा ना। ठीक है, हम कहते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमने किया, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 14 के प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा 50 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर। ओके ओके जी, हमें के फाइंड करना है। हम केज को एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है के स्क्वायर, वहाँ से इधर आएगा तो माइनस का के स्क्वायर। यहाँ पे मौजूद है 14 के, वहाँ से ये इधर आएगा तो प्लस 2 के। ठीक है, 50 यहाँ पे मौजूद है, ये 50 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 के इक्वल्स टू 0, के इज़ इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 12, सो के इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, के की वैल्यू आ रही है 0। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, के हमें फाइंड करके देना था और के की वैल्यू आ गई है 0। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ज़रा खुद भी अटैम्प्ट किया करें, देखने से कभी भी मैथ नहीं आता है। ओके, जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ, कंडीशंस का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कंडीशन बताई गई है, या जो हमें फाइंड करना है उसकी क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट खुद करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस भी हम आगे करते हैं इंशाल्लाह, और आपको ज़रूर समझ आएंगे।